अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशिया कप स्पेशल। एशिया कप 2025 में कल सबसे बड़ा मैच खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को आउटक्लास कर दिया। 7 विकेटों से ये मैच जीत गया। तो एक तरफ थी स्पिन की मास्टर क्लास और दूसरी तरफ थी पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स। हम लोग मैच पे बात करेंगे, बट यस, इंडिया मैच तो जीत गया मगर स्पोर्ट्समैनशिप और ग्रेस में बिल्कुल हार गया। पाकिस्तान ने इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिसको नहीं पता सोशल मीडिया में हर कोई बात कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। फिर आपको पता है इन प्रोटेस्ट हमारे कैप्टन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए, हमारे पीसीबी के बॉस, हमारे चीफ इज़ वेरी अपसेट विद आईसीसी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आईसीसी का इससे क्या लेना देना है। जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं वो आईसीसी अपॉइंट करता है, वैसे बीसीसीआई होस्ट है और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है। जस्ट टू सिंप्लीफाई दैट, तो हम लोगों ने एक कंप्लेन लिख दी है टू आईसीसी एंड लेट्स सी कि क्या होता है। और बहुत सारी ये बातें भी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान टीम ने बोला है, पाकिस्तान के थिंक टैंक, पाकिस्तान के बॉसेस ने बोला है क्रिकेट के कि अगर रिचर्ड पाइक्राफ्ट रेफरी होंगे उनको एक तो फ़ौरन हटाया जाए, मगर अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो फिर पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं खेलेगा। ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, पर ये सब बहुत सारी बातें हम इस पर बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच फर्स्ट। और आज कौन से मैचेस खेले जाएंगे? सो डबल हेडर है आज। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट कौन आज होगा एक दूसरे के आमने सामने? यूएई वर्सेस ओमान, या अबू धाबी में खेला जाएगा। दूसरे मैच में श्रीलंका फेस करेगा हांगकांग को। सो यस, श्रीलंका इज लुकिंग लाइक अ गुड टीम इन दिस टूर्नामेंट। सब मैचेस में हम लोग आई प्रॉमिस हम सबको कवर करेंगे, बट जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आई लाइक दैट। एंड मेरे साथ दुबई में भी मेरे गेस्ट मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो क्लोज आई रखे हुए ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड जो सब बातें चल रही है। एंड हमारे साथ है हमारे क्रिकेट के सिकंदर बग। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। मगर इससे पहले कि हम लोग आज के मैचेस बात करें, कल के मैच पे वी हैव टू टॉक अबाउट इट और सब फैंस किस तरह फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कोर कार्ड, अ क्विक रिमाइंडर कि किस तरह हुआ ये अनकॉल्ड फॉर कोलैप्स। सो पाकिस्तान ने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, एंड आपको पता है कि शुरू के ओवर्स में क्या हुआ। बट एनीवे, आपको हम लोग थोड़े प्रोमिनेंट दिखा देते हैं। जल्दी से क्विक समराइज़ करते हैं कि साहबजादा फरहान ने 40 बनाए, शाहीन शाह अफरीदी 33 एंड फ़खर जमान ने 17 रन बनाए। येस, हम बिग क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान कुलदीप यादव के लिए प्रिपेयर था कि नहीं। बिग क्वेश्चन। कुलदीप यादव 3 for 18, अक्षर पटेल 2 विकेट्स उन्हें बैक की for 18, जसप्रीत बुमराह 2 for 28, 127 का स्कोर था। एंड देन चेज वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और साइम अयूब ने लिए 3 विकेट्स, अबरार अहमद एंड शाहीन शाह अफरीदी वेंट विकेटलेस। सूर्य कुमार यादव 47, अभिषेक शर्मा जिन्हें डैमेज पूरा कर लिया था 31 अलॉन्ग विद तिलक वर्मा। एनीवे, सो ये थे हमारे स्कोर कार्ड की समरी। तो लेट्स गेट डाउन। साइम, आई डोंट नो राशिद भाई, मुझे कभी बस सोचता मैं कहाँ से शुरू करूँ। बट साइम को इतनी जल्दी हार्दिक को जो गिफ्ट देना था, मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या ये नर्व्स थी या लैक ऑफ क्लैरिटी? इनको इतना सिखाया गया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, और उसको तैयारी नहीं है। सिर्फ बोलने से या स्ट्राइक फोर्स बना के छक्के मारने से प्लेयर डेवलप नहीं होते। ये सिस्टम डेवलप करता है, आपका पाथवे होता है, वहाँ से आपकी एक जर्नी होती है। अंडर 19 है, उससे पहले भी क्रिकेट होती है, उसके बाद आप इमर्जिंग खेलते हैं, फिर फर्स्ट क्लास खेलते हैं, खेलते हुए चले जाते हैं। क्लब क्रिकेट का ढांचा आपका तगड़ा होना चाहिए। जब आप अंडर 19 के बाद डायरेक्टली पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, फिर गलतियाँ होती हैं आपसे। अभी लास्ट 10 ईयर से हम देखें, हमारे पास जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो पीएसएल से आ रहे हैं और वो छक्के मार के आते हैं। नो लुक पे एक प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तिक्कू भाई की तरह कि आपको 2 ओवर तो नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, कन्वेंशनल खेलनी है। 6 ओवर का दायरा है, 2 ओवर्स का नहीं है। एक दिन पहले अगर देखें, बांग्लादेश के 2 आउट हो गए थे 0 पे 2 ओवर अगेंस्ट श्रीलंका। सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ 6 रन पे 2 आउट हो गए। तो ये 2 ओवर ही तो हैं। 2 ओवर आप 10 रन बनाए, कोई आउट नहीं हो, फिर आप आगे जो भी जिस तरह से खेलना चाहते हैं खेलें। अप्रोच ठीक नहीं है। गेम पे खेलने की अप्रोच होती है, खेलने का तरीका, मेथड होता है। वो सिर्फ आपको मारने का सिखाया हुआ है कि यार वो पिछले वाले ना स्लो खेलते थे, अब ये जो है ना ये तो बॉलें फाड़ देंगे। तो बॉल फाड़ने के चक्कर में टीम फट गई हमारी। तो ये एक प्रॉब्लम आई हुई है जिसका बहुत जल्दी हमें अदाला भी करना होगा। और हमें करना क्या है कि ये जिस तरह के माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तान का, सिर्फ छक्के चौके, उस तरह नहीं चलता। क्रिकेट चेंज है हर वेन्यू के ऊपर, हर मुल्क में भी वेन्यूज़ अलग अलग हैं, वहाँ पे भी चेंज है।
शारजा, दुबई, अबू धाबी में 200 बहुत रेयर बनते हैं कभी कभार। यहाँ पार स्कोर है 150 को फिर 150 की तरह खेलें शुरू के 3 ओवर। आप शुरू में खेलते ऐसे हैं कि हम 200 करने जा रहे हैं, 3 आउट हो गए थे आपके 3 ओवर में, अब आप कर लें 120। तो यही चीज़ हो रही है, ये सिखाने की चीज़ होती है। और आपको मतलब कि अच्छे जो कोचेज़ हमने मिस कर दिए। जैसन आया था हमारे पास रेड बॉल का, हमारे पास गैरी आया था वाइट बॉल का, आप वो ले पैकेज लेके आ गए पूरे। खैर मैं इनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। साइम अय्यूब बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, कल इसलिए हम इनके मद्दा हो गए कि इंडियन बैट्समैन को आउट किया, रिसीव कर दिया एयर में, समथिंग स्पेशल। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही नहीं आउट कर रहा, लेकिन हमें साथ में रन चाहिए। वो अब हमें कल अंदाज़ा हुआ 7-0 कर दिया उन्होंने, 6-0 किए हुए। हसन नवाज ने 2 बैट्समैन दुनिया के ऐसे हैं टॉप 0 किए हुए, लेकिन टैलेंटेड हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, ये कोचिंग स्टाफ है, ये सही नहीं कर सकता इनको। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि वी शुड टॉक अबाउट अ बैटिंग कोच जो मतलब एग्जिस्टेंट है या नॉन एग्जिस्टेंट है, उनको भी अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। और डू वी नीड अ प्रॉपर बैटिंग कोच, ये कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े फैंस के। अच्छा फिर आ जाए तो दूसरे फेज पे मैच के, सिकंदर 7 to 10 ओवर्स, उसमें फ़खर वॉज गॉन अटेम्प्टिंग अ बिग शॉट, उसके बाद सलमान अली आगा गॉन स्लॉग स्वीप किया था, डॉट बॉल का प्रेशर आता, नो रोटेशन थी, 31 गेंदें हो गई थी विदाउट अ बाउंड्री। मिडिल ओवर्स में वही बात, सेम क्वेश्चन, पाकिस्तान की ये जो स्ट्राइक रोटेशन है ये भी फ्रीज हो जाती है। देन अगेन वाज इट प्रेशर या माइंडसेट का मसला है सिकू, या स्किल का मसला है? यार आपने इसमें हारिस को तो भूल ही गई आप, ठीक है ना, आपने उनके नाम लिए, उसमें हारिस को वो 2 में आउट हो गया था टिक्कू भाई, वो तो काउंटर अटैक करने में फेल हो गए ना। तो भाई उसको मैंने आपके सुबह के प्रोग्राम में क्या बोला था, उसको ना भेजो, वो सिर्फ मतलब ओमान की टीम, हांगकांग की टीम इनके लिए अच्छा है वो। मैं उसको जाती तौर पे एज अ क्रिकेटर, मेरी उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, एज अ क्रिकेटर मैं उनकी बैटिंग का बिल्कुल नहीं पसंद करता। वो तो टुल्लेबाजी करते हैं, मतलब लग गई, विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, स्टंपिंग भी कल अच्छी की। जो बात अभी राशिद ने की है ना कि जर्नी, वो जर्नी हमारी पूरी नहीं हो रही। ये बातें शुक्र है कि आज राशिद ने भी वही बात कर दी जो मैं कभी 3 साल से कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करें, वहाँ सारे बच्चे खेलें। जब आपके बड़े प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलते तो आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है। आपको मतलब हम सब खेला करते थे, ठीक है, सिर्फ खान साहब जो थे वो नहीं खेलते थे, बाकी सारी दुनिया खेलती थी। मियां आदाद, जहीर अब्बास, माजिद खान, ये सारे खेलते थे, उससे स्टैंडर्ड बढ़ता है। बड़े प्लेयर खेलते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ता है। हमारे वाले शाहीन, ये हसन, हारिस, ये लोग खेलते ही नहीं। हसनैन जैसा बंदा नहीं खेलता, कहता है कि मैंने नहीं खेलना। भाई ये सारे फास्ट बॉलर खेलेंगे तो लड़के सीखेंगे ना, उनसे वो भी सीखेंगे। नंबर 1 स्ट्राइकिंग फोर्स के बारे में मैं कह के थक गया था कि यार ये क्या चीज है, कोई नेट के अंदर खड़े करके छक्के मरवा के आपको फुल टॉस दे दे के मारो छक्का, ये कोई चीज नहीं होती। ये हमारे एक दोस्त थे जो हमारे साथ प्रोग्राम भी करते थे, उन्होंने ये चीज बनाई थी। और अब जब अब उसकी बात हो रही है कोच की, कि कोच की कोई बात सुनता है। मैंने अपना पूरा प्रोग्राम इस पे किया था जब मैं टीम के साथ था। मैं बैटिंग कोच नहीं था, मगर मैंने 26 टेस्ट मैच खेले हुए थे। और मैंने एक खिलाड़ी से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको तो याद भी नहीं, जब मैंने पूछा तो कहता है मुझे तो याद नहीं। मैंने उनसे कहा यार ये तुम फला चीज गलत कर रहे हो, मुझे याद नहीं वो क्या थी। कहने लगा यार आपने कितने मैच खेले? 26। मैंने खेले 40 और 4000 रन किए, आप मुझे बता रहे हो। अब ये आप सोचें कि वो शख्स ने मुझसे बोला जो कि 26 टेस्ट मैच खेला हुआ, तो चले कुछ तो खेला था ना। अभी बेचारा कौन मासूम बंदा है बैटिंग कोच, उसकी हिम्मत हो सकती है लड़कों से बात करने की? ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं डाल चुका हूँ, अपने पहले बयान कर चुका हूँ। तो ये सारी वो चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉस। 4 दिन पहले आपको, 5 दिन पहले जैसे ही वो फाइनल खत्म हुआ था ट्राई सीरीज का, मैंने आप ही के प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि मेरी मुलाकात एक यूएई के प्लेयर से हुई जो 10 साल से यहाँ है। वो मुझसे, उसने कहा सर कभी पहले बैटिंग ना करें, टीम फंस जाती है, सेकंड टाइम बैटिंग करें। और मैंने आकर टीवी पे यहाँ बताया भी था। मैं हैरान हूं कि हमारे लड़कों को इस बात का नहीं पता, टीम मैनेजमेंट को नहीं पता, बैटिंग कर ली। मैं तो खुश हो गया था कि जब टॉस जीत गए कि भाई इनको अंदर करेंगे, हम उनको उन पे प्रेशर डालेंगे। उल्टा हो गया वो। पर वो स्टैट्स और नंबर्स ये कह रहे थे कि लास्ट 5 जो T20s में 4 मैचेस उन्हें जीते जो चेस किए हैं, यू नो। अब देन अगेन लाइक यू ऑलवेज से, इट्स ऑलवेज दैट डे उस दिन का देखना चाहिए किस तरह। आई एग्री विद यू ऑफ द टॉस इशू एज वेल। और भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो दुबई में होते हैं। भट्टी साहब, आई थिंक फिर अब कुलदीप का जो एक कार्नेज हुआ था उसमें हमने देखा हसन नवाज, मोहम्मद नवाज बैक टू बैक विकेट्स हुई थी। कुलदीप फिर हमारा स्कोर हो गया था
वाज 64 for 6 एंड आई थिंक हमारे लिए उस टाइम वो एंड हो गया था, हमें पता था कि ये इफेक्टिवली गेम इज़ ओवर। सो क्या पाकिस्तान ने कुलदीप को अंडर एस्टिमेट किया या हमने कोई उनके खिलाफ प्लान ही नहीं बनाया था? बिकॉज दैट्स व्हाट वी फेल्ट एज फैंस। देखें, अभी जो राशिद भाई बात कर रहे थे ना कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है उसने इस टीम के और इस टीम के प्लेयर्स के जहन में ये बात डाल दी है कि आप चाहे 2 रन पर आउट हो जाएं, आपका स्ट्राइक रेट मेंटेन होना चाहिए। भाई सिचुएशन भी तो देखें, आप किस पिच पे खेल रहे हैं, किसके खिलाफ खेल रहे हैं। आप पाकिस्तान के बैट्समैनों के अगर स्क्रीन पर कुछ इस वक्त चल भी रही हैं हाइलाइट्स कल के मैच की, उन्होंने आते ही साइम अय्यूब को देख लें, आप हसन नवाज को देख लें, आप हारिस को देख लें, इवन सलमान अली आगा को, हर बंदा चाह रहा था कि हम गेंद को फाड़ दें या गेंद को दुबई स्टेडियम से बाहर फेंक दें। इस तरह नहीं होता, आपको सिचुएशन और पिच देखना पड़ती है। हर पिच पे आपकी टुल्लेबाजी नहीं चलेगी। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जिस तरह ये मारधाड़ कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ी सी फंसी हुई पिच है, इतना आसान स्ट्रोक प्ले नहीं है। तो मेरा ख्याल में कुलदीप यादव के खिलाफ हमारी बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। हमने जो उनके जहन में बिठाया था, भाई आपने बस मारते जाना है, स्ट्राइक रेट को कम ना कीजिएगा। भाई इस तरह स्ट्राइक रेट पे टीमें नहीं जीती, तो थोड़ा बहुत होश के भी नाखून लेने हैं। इस तरह की अगर कोचिंग होती रही और इस तरह की अगर एडवाइस होती रही, तो फिर कुलदीप यादव से हम इस इतवार को तो फंसे थे, अगले इतवार को भी एक और मैच होने वाला है, इसी तरह की सिचुएशन होगी। आप अभिषेक शर्मा को देख लें, किस तरह उसने आके चार्ज किया शाहीन शाह अफरीदी पर, 2 ओवर्स में 23 रन। और फिर शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर था, वो उसके बाद उसको कप्तान ने तीसरा ओवर नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी अपनी प्लानिंग में और सोच में तब्दील करना होगी। ये सोच न्यूजीलैंड की सोच तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में, माफ कीजिएगा, हमारे 2 टेस्ट क्रिकेटर्स मुझे सुन रहे हैं, शायद अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दें, इस तरह की क्रिकेट से टीम आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने एक्चुअली सब काम कर लिया था, उसके बाद एक 50 ओवर गेम बन गया था इंडिया के लिए। एब्सोल्युटली राइट जेंटलमैन, हम लोग और भी बातें करेंगे, बट ये है कि पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक एंड पाकिस्तान टीम के कैप्टन क्या फियर ऑफ लूजिंग के साथ खेलते हैं या फिर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू विन द मैच? दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर टुडे। हम लोग बात करेंगे इस पर मजीद, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू एशिया कप स्पेशल। 7th मैच कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। यूएई और ओमान के बीच में होगा 5 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सब एक्शन शुरू हो जाएगा। टॉस की अपडेट ये है कि ओमान हैज़ वन द टॉस एंड चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो दे विल बी बॉलिंग फर्स्ट। ये अबू धाबी में मैच हो रहा है, इसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद ने भी, उनको भी वेलकम करेंगे हमारे कॉन्वर्जेशन में। सो जेंटलमैन, अब तो जब इंडिया, एक्चुअली अहमद आपसे बात कर, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच होता है हमेशा लॉस हैवी होती है फैंस के लिए। ऑफ कोर्स हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डेटा बैक एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि हम सब डिसअपॉइंटेड हैं। मगर क्या हम पाकिस्तान की जो बातें करें कि यंग और फ्रेश फेसेस हैं, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स पहली दफ़ा इंडिया को फेस कर रहे हैं इसमें, तो क्या हम इनको वो चांस क्यों नहीं दे रहे? एक स्ट्रेच में उनको चांस क्यों नहीं दे रहे इंटरनेशनल मैचेस का? क्यों नहीं हम उनको बैक करें या उनको ग्रूम करें? सो डेटा बैक एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड कप 2021 में तो हम जीत गए थे, लेकिन अगले साल 2022 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया, डिस्पाइट हमारे पास बाबर भी थे, रिजवान भी थे, एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स, एंड मेलबर्न में एक बहुत मॉडेस्ट सा स्कोर था वो चेस करते हुए। एशिया कप और वर्ल्ड कप 2022 से 2023 तक मल्टीपल कोलैप्स हुए थे वाइल्ड चेजिंग, अंडर प्रेशर, और उस सीनियर कोर था आपके पास उस टाइम भी। तो वर्ल्ड कप 2023 में हम यूएसए गेम, आप लोगों को सबको याद होगा, वो भी कोर मेमोरी है हमारी, जिसमें पाकिस्तान थे विद बाबर आजम एंड रिजवान एट द क्रीज, एंड वी फेल टू चेज 120 अगेंस्ट यूएसए। सो अगर सीनियर मोस्ट एस्टैब्लिश्ड ओपनर्स भी प्रेशर में कोलैप्स कर देते इंडिया के खिलाफ, सो डोंट यू थिंक हम थोड़ा सा अननेसेसरली यंग प्लेयर्स पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन and a thought that हम लोग आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। अहमद, प्रेशर वही है जो दो लोगों को जो है ना, उनकी कैंपेन जो ज्यादातर होती हैं वहीं से प्रेशर डलता है। अगर आप किसी भी एक्स क्रिकेटर को सुनेंगे तो ऐसा जिन्होंने थोड़ा सा अपना अफसोस जरूर जाहिर किया है, फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं। हम सबको पता है, छोटे हैं, बच्चे हैं, टाइम लगेगा,
और जिन प्लेयर्स को वो बात कर रहे हैं उनके होते हुए स्टैट्स आपने खुद ही बता दिए हैं। अगर हमें तो जुबानी याद हो गए, हमने तो 1 साल मुकदमा लड़ा है, तो मैं तो यहाँ 15 मिनट उनके स्टैट्स ही बताने में लगा दूंगा। लेट्स लीव देम अलोन। मेरा ख्याल है कि उनका कोई अभी रास्ता वगैरह है नहीं। ऑल दे नीड टू डू इज कि डोमेस्टिक खेलनी है, वहाँ पे जो हैसन ने और आकिब ने उनको बोला है वो चीजें ठीक करनी है, वहाँ परफॉर्मेंस करनी है उस स्ट्राइक रेट के साथ कि उनको वापस टीम के अंदर लाया जाए। उसके अलावा वापसी नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन भारत को भी कि मैच जीता है पाकिस्तान के साथ उन्होंने, लेकिन इतनी छोटी हरकत कर दी कि एक स्पोर्ट्स को जो है आप पॉलिटिक्स के साथ जो है आपका कप्तान कनेक्ट कर रहा है पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर, खुलेआम आके वो बोल रहा है कि जी गवर्नमेंट और बीसीसीआई अलाइंड है। इट शोज कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी उनकी बीसीसीआई के साथ अलाइंड है और ये सारी चीजें जो हैंडशेक की हुई हैं ये प्री प्लान। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आप उठा के देखें, दे आर नॉट लाइकिंग इट, इवन दो कि वो भारत के अगेंस्ट, क्योंकि आईपीएल का मामला होता है कम ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हर कोई इस चीज को, क्योंकि जेंटलमैन गेम था ना, इस जेंटलमैन गेम को आपने क्या पॉलिटिक्स के अंदर गुजार दिया। अगर इतनी आफत आई हुई थी भारत को, ठीक, तो जीत लेना था जब 6-0 करवाया है। अब वहां की हार आप यहाँ पूरी करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो नहीं पाएगा। आप गेम को गेम रहने देते हैं, जंग को जंग रहने देते हैं, और जंग में जो आपका हाल हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो उससे आप ये कह रहे हैं कि ये एक स्पोर्ट्स का मैच जीत के वो भी हमारे बच्चों के अगेंस्ट चीजें कवर हो जाएंगी, ऐसा हो सकता नहीं है। दूसरा, खुद ही अपना मर्दा जो है इन्होंने किरकिरा कर लिया। जहाँ पे लोग इनकी टीम की तारीफ कर रहे होने थे, आज लोग इन पे ये बातें कर रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत को वैसा नहीं करना चाहिए था। तो इस छोटी हरकत से उन्होंने अपनी जीत का मजा खुद ही किरकिरा कर लिया है। होपफुली कि जो पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो उस पर हो पूरा उतरे कि मैच रेफरी जो है उसकी मुअत्तली उन्होंने चाहिए है, वो हो नहीं चाहिए। और वो पाकिस्तान के जराए यही बता रहे हैं कि सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो मैच रेफरी थे इनको ना हटाया गया तो शायद पाकिस्तान आगे का एशिया कप ना खेले, जो एशिया कप के लिए बड़ा मुश्किल और बहुत पाकिस्तान के अलावा आप कर नहीं सकते ना। ये सारी गेम क्यों चली रेवेन्यू के लिए, कि रेवेन्यू पाकिस्तान भारत का बने, राइट। और अभी एक और मैच पड़ा है पाकिस्तान भारत का, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है तो इस टाइम पे सारी दुनिया की हमदर्दियां और सिंपैथीज जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी और बिल्कुल ठीक पाकिस्तान का डिसीजन माना जाएगा। तो एक दफा फिर जिस तरह कुछ अर्से पहले जंग के दौरान भारत जो था अपनी चीजों के अंदर फंस गया, उल्टा पड़ गया उसे, एक बार फिर ये जो डिसीजन था इनका इनको उल्टा ही पड़ गया। ये पाकिस्तान हार के भी इस टाइम बिल्कुल सही कह रहे कि मजा खराब कर दी। एब्सोल्युटली राइट, दिस एग्जैक्टली व्हाट इज, क्योंकि नॉट शेकिंग हैंड मींस कि आपने एक सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट को डिनाई कर दिया या रिफ्यूज कर दिया। भट्टी साहब, अब आप मुझे बताएं कि पीसीबी हेडक्वार्टर से क्या खबरें हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, अपडेट्स दें हमें, क्योंकि एब्सोल्युटली स्पोर्ट्स पहले आता है जिसमें हमें सब रिस्पेक्ट और एक दूसरे को दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं होगा, पाकिस्तान का स्टांस क्या है और आपको क्या लगता है कि आगे वाले या अगले मैच से पहले क्या कुछ हो सकता है? देखिए फातिमा, पीसीबी हेडक्वार्टर से तो जो खबर है वो यही है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये ओहदे जो हैं वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर हैं। तो मेरा ख्याल में अगर कोई ऐसा मौका आया तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मेरे लिए सबसे आगे है, तो वो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप भी छोड़ सकते हैं। फिर जो कल्प्रेट थे उस्मान वाला, पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये जो कल कुछ सिनेरियो हुआ जिसका अभी अहमद भी जिक्र कर रहे थे, मैं तो कल आई विटनेस था। जिस तरह सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मैंने आज सुबह भी मॉर्निंग शो में भी कहा, लग ऐसे रहा था कि इंडियन कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, बीजेपी का कोई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहा है, अपनी फौज का जिक्र कर रहा है, सियासी बातें कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने माइक छीना है संजय मंजरेकर के हाथ से और पैगाम दिया है। अब हम बात कर रहे हैं एंड्रयू पाइक्राफ्ट की कि उनको हटा दिया जाए। मेरा उससे भी थोड़ा पहले का सवाल है कि एंड्रयू पाइक्राफ्ट जो है वो आईसीसी का मुलाजिम है। आईसीसी के जो अफसरान हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, वसीम खान साहब जो पीसीबी के फॉर्मर सीईओ थे, वो उनके लाइन मैनेजर हैं। मेरे ख्याल में ये इंडियन गवर्नमेंट का पैगाम आया आईसीसी के पास। जाहिर है आईसीसी के चेयरमैन सीईओ दोनों इंडियन हैं,
वो पैगाम वसीम खान के जरिए पाइक्राफ्ट तक पहुंचा, जिन्होंने ये कहा कि भाई आपने हैंडशेक नहीं करना। तो आईसीसी का तो जी ठीक है, भट्टी साहब हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। राशिद भाई इन सिकंदर रह गए इस पूरे इशू पे, आप दोनों से बात करेंगे। राशिद भाई, आई थिंक आज वर्ल्ड मतलब कल क्रिकेट वर्ल्ड ने देख लिया है कि टेंशन है एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जस्ट अच्छे अलाइन नहीं किया सब कुछ, मगर आपके इस पे क्या स्टांस है और आपको क्या लगता है? देखिए, ज़रूरी था कि हैंडशेक होता और अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक रवायत चली आई है हमारे, जब हम खेलते थे, सुकू भाई खेलते थे, टेंशन तो रही है हमेशा, किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं रही। हैंडशेक करते थे, एक दूसरे के रूम में भी जाते हैं, अभी भी जा रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया। अब बात आती है कि पाइक्राफ्ट की, ठीक है ना, जब आपका मुकदमा जाता है तो एविडेंस चाहिए होता है, एविडेंस में आपके बाई लॉज चाहिए होते हैं। बाई लॉज में 2.1.1 उसमें कहीं नहीं लिखा कि हैंडशेक करना है, तो वहाँ पे हमारा क्या स्टांस होगा? आपके वकील आपके साथ हैं, माई लव जो है सलमान नसीर साथ में है, तो क्या वो गाइड नहीं करेंगे कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है? जिस चीज़ पे पाकिस्तान को बात उठानी चाहिए थी वहाँ नहीं उठाई, वही 2.4 है, जहाँ पे रिलीजियस, पॉलिटिकल या कोई और बात की जाए। जैसे उस्मान ख्वाजा और मोइन अली को 2023 में 25% फाइन लगा था, रिप्रिमाइंड किया गया था कि आप ये लोगो नहीं लगा सकते फ़लस्तीन का या गाज़ा का, और रिलीजियस या पॉलिटिकल बैनर नहीं यूज़ कर सकते। तो कल तो खुलेआम बैनर यूज़ किया है। पीसीबी को चाहिए कि इस बात को उठाए, पाइक्राफ्ट नहीं है इतना बड़ा मसला, ये है यहाँ पे कि पॉलिटिकल बात की गई है, फौज की बात की गई है, उन्होंने अटैक की बात की गई है, तो इस पे बात उठाई, तो आपका मुकदमा मजबूत होगा। आईसीसी में दीगर ममालिक जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। 2.1 पे हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं हैंडशेक लिखा हुआ नहीं है, वो जस्टर है कि आपको दिखाना है, करना है, लेकिन कहीं पे अगर मुकदमा तो एविडेंस मांगते हैं, वहाँ कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लिखा। एब्सोल्युटली सिकंदर, इवन हम लोग भी जब कल देख रहे थे जब सूर्य कुमार यादव आए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, आई वाज शॉक्ड दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड आई मीन आपकी भी क्या सेंटिमेंट्स? आप दुबई में मौजूद है, एंड ऑल्सो व्हाट डू यू फील नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? वी विल प्ले इंडिया अगेन, क्या हमें फिर भी अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए कि वी अवेलेबल फॉर शेकिंग हैंड्स या क्या? देखो, राशिद ने बहुत जबरदस्त बात की है। एब्सोल्युटली, ये जो केस, हाँ, इसने जो केस उठाया है बहुत अच्छा केस उठाया है, और मैं राशिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जरूर इसको एसएमएस तो करो, उसका टेक्स्ट में लिख के भेजो जो इंसिडेंट्स तुमने कोट किए। आप नकवी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, नकवी साहब। नहीं, I might use those quotes when जब मेरी बारी send you a video clip, please continue, हमारे पास कम टाइम आने वाली है। नहीं, मेरे पास बारी आने वाली है, तो प्लीज मुझे ये कोट कर देना ताकि मैं इसके ऊपर इशू उठाऊंगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक अजीब सी जिंदगी में मैंने पहली दफा देखी कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके बंद हो गई। यार, ये तो वो मौका था कि नए भारत की जगह होता, बाहर निकल आता, पूरी टीम आ जाती, ग्राउंड के चक्कर मारते, झंडे लहराते, नारे लगाते, खुशियों से कोई मना करता उन्हें? कोई नहीं कुछ कहता, सबको खुशी होती। मगर ये तो जाके कमरों में छुप गए, जैसे कि कोई ससुराली आ गए हैं तो लड़की दुल्हन जो है छुप जाती है जाकर, इस तरह वो छुप गए अंदर। या कोई हरकत थी ये करने की? मैं तो हैरान हूं इस बात पे। बाहर लोग, सारे लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस के अंदर, सारे इंडियन पाकिस्तानी हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, और यहाँ पर ये उन्होंने ये हरकत की है, बहुत ही छोटी हरकत की है। मेरे ख्याल से जो राशिद ने जो बात की है उसके ऊपर नकवी साहब को चाहिए कि उसके ऊपर मैसेज डिलीवर दिक्कू भाई को। ठीक है, मैसेज कर दिया। वाओ, ठीक है राज, आप प्लीज चेक योर फोन में जब तक बाकी सवाल पूछ लो। जी सिका, नहीं आ गया, रैप अप कर, नजर आ गया सामने। अच्छा ठीक है, रैप अप तो नहीं कर सकते, कर दो। अच्छा, पाइक्राफ्ट की एक चीज बता दूं मैं, जल्दी से कर दें। हाँ, देखिए, अगर जल्दी आपको याद हो, मैंने एक दफा कहा था कि ये टॉस करते हैं इंडियंस, तो टॉस दूर फेंक देता है वो रोहित शर्मा। जी याद बड़ा है, इशू खड़ा हुआ था, और भट्टी साहब ने खास तौर पे मेरे पास आके मेरे इसमें जंग के लिए आर्टिकल लिखा था, उसमें पाइक्राफ्ट होता था और वही जाता था हर मैच में। मेरे पास सही है, ठीक है। अहमद, आपसे लास्ट सवाल पूछ लेते हैं। देखिए, सलमान अली भी बिल्कुल प्रेशर में होंगे, उनकी कैप्टनसी अंडर फायर है, डिफेंसिव फील्ड से रिएक्टिव डिसीजंस थे, पैनिक फील्ड प्लेसमेंट्स, आई एम श्योर ही इज वेरी डाउन नाउ। व्हाट्स योर मैसेज टू द टीम नाउ? अभी हमने एक हल्की टीम के साथ खेलना है नेक्स्ट, बट ओवरऑल टीम मैनेजमेंट में और ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चलनी चाहिए आज? अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है राशिद भाई, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मैं एक और चीज़ रह गई थी सलमान अली आगा का, जैसे काफ़ी लोगों ने प्रेस किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गए। मेरे ख्याल से गलत तरीका था ये। हमारे जो मैनेजर है ग्रेड 20 का ऑफिसर रहा हुआ है, उनको इन्हीं मौक़ों के लिए रखा जाता है, क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर। वो आप कैसे वॉकआउट कर सकते हो? आप अपना मौक़िफ़ वहाँ पे देते तो आपके बात में वजन हो जाता। आप वॉकआउट क्यों कर रहे हो? आपको नहीं हारने के बाद नहीं, अच्छा, आपको तो अपना मौक़िफ़ देना था कि भाई हम ये स्पोर्ट्स में आए, खेलने के लिए आए हैं। राशिद भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन आए थे। नहीं, मैं तो कप्तान की बात कर रहा हूँ। माइक हैसन तो अपना है भी नहीं ना, काम तो अपने ही आते हैं। तो सलमान अली आगा के जो आना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ सामने रखते कि भाई हम लोग, हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया कि जंग की बात करें, पुलवामा की बात करें। हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए, हम हैंडशेक करने गए थे, इंडियन टीम अंदर चली गई। ये मैसेज जाना चाहिए था पूरी दुनिया में। बिल्कुल। अब पाकिस्तान का अगला जो एग्ज़ाम है या इम्तिहान है, इट्स अगेंस्ट यूएई। अहमद आपको मेरे साथ हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है अहमद से हमने से, बट जस्ट वन लास्ट वर्ड, बट ये सब आप बता दें, हमारे पास आखिरी मिनट है कि पाकिस्तान का जी करें। जो परसों मैच है पाकिस्तान यूएई का, अगर आप शेड्यूल देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उसमें भी मैच रेफरी एंड्रयू पाइक्राफ्ट है। ठीक है, चले लेट्स सी। आई थिंक पाकिस्तान शुड प्ले अ गुड गेम, ये हमने करना चाहिए, राइट? अभी इसको आगे पीछे तो हटवा दें भाई। चले लेट्स सी आईसीसी के इसमें क्या स्टांस होता है। बट जस्ट रिमेंबर आज डबल हेडर है। जल्दी से क्विक आपको बता दें कि आज कौन से मैच है। थोड़ी देर में बस शुरू होने वाला है यूएई वर्सेस ओमान। ये अबू धाबी में खेला जा रहा है। उधर दूसरी तरफ ये राइट, दिस इज द मैच दैट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट, जिसमें ओमान ने टॉस जीते, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। दूसरा मैच, दिस इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्रिकेट टुडे, श्रीलंका वर्सेस हांगकांग। ये दोनों टीमें भी एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। श्रीलंका इज लुकिंग गुड एंड लेट्स सी कि वो आगे इस टूर्नामेंट में किस तरह परफॉर्म करती है। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रात को हम आपको दोबारा मिलेंगे 11 बजे। दानिश अनीस आपको ज्वाइन करेंगे जस्ट रैप अप ऑफ बोथ द मैचेस एंड क्या कुछ हो रहा है, आई एम श्योर डेवलपमेंट्स भी होंगी, उसकी भी अपडेट्स देंगे। अभी इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।